हाँ, यूपीएससी का मीनिंग है कंप्लीट वाला, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम एक्सेप्टेड का मतलब है शॉर्ट वाला, बेंजोइक एसिड। ठीक है। ऊपर तो सी एन है बेटा, नीचे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, ये CH3 है, इसे आप आइसोप्रोपाइल लिख सकते हो। ये प्रीफिक्स कौन सी है? आइसोप्रोपाइल। ये दोनों में फिनाइल प्रीफिक्स आएगा, लास्ट वाले दो केसेस में प्रीफिक्स है फिनाइल।
पहले के लिए कोई बता रहा है? यस। चेक करो, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली सेकंड में बेटा क्या चेंज हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक की जगह क्या लिख दोगे? बेंजोइक एसिड। ठीक हो गया ये? सेकंड निपुण। ठीक है, मिथाइल सबसे आगे क्योंकि एस्टर है। 4 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलेट या फिर बेंजोएट। बेंजीन कार्बोक्सिलेट की जगह शॉर्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? बेंजोएट। चेक करो, दोनों हो जाएंगे। थर्ड के लिए हैंड रेज करो, किसने कर लिया थर्ड? मान्या। ठीक है, इथाइल सबसे आगे। 4 4 माइल 3 हाइड्रोक्सी क्या बनेगा? बेंजीन कार्बोक्सिलेट या फिर बेंजोएट बन जाएगा कॉमन नेम में। ठीक है, बेंजोएट। क्लियर हो गए? सहज आपने किया। नेक्स्ट फोर्थ बताओ। कार्बोनिल क्लोराइड। 3 ब्रोमो 5 क्लोरो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड या फिर बेंज ऑयल क्लोराइड। बेंज ऑयल क्लोराइड दूसरा नेम क्या बन जाएगा? बेंज ऑयल क्लोराइड। ठीक है, दो नेम बने। फोर तक कोई डाउट है किसी को? फिफ्थ कर लिया? हर्षमिता आप बताओ। 3 अमाइनो ना दे दें क्योंकि ए से आ जाएगा, है ना? तो 3 अमाइनो 5 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, इसका एक ही नेम है, बेंज एल्डिहाइड। फिफ्थ में अमाइनो को 3 नंबर समझ आया क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, किसमें बेटा? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट भी आएगा। कार्बोहाइड्रेट भी आएगा। बेंजीन लिखना तो पूरा बेंजीन कार्बोहाइड्रेट। शॉर्ट फॉर्म वाला कह रहा हूँ, बेंजल नहीं लिखना इसमें, सिर्फ क्या लिखा जाता है? बेंजल। ये दो आएंगे। ठीक है, बेंजीन कार्बोहाइड्रेट या फिर बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, दो आएंगे। सिक्स में तुम बताओ दो। वेरी गुड। 3 इथाइल 5 मिथाइल बेंजोइल क्लोराइड या फिर पूरा नेम क्या आ जाएगा? बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। चेक करो, सिक्स हो जाएगा। सेवंथ में एक तो मैंने आपको बता ही दिया, आइसोप्रोपाइल। कोई बता दो, हैंड रेज करो, कौन बता रहा है? कर लिया? 7 बताओ। बेंजीन कार्बो नाइट्राइड या फिर बेंज नाइट्राइड। ठीक है, बेंजीन का ही हमने कहा था ना कल। एट्थ, एट्थ में फिनाइल आएगा। आप बताओ।
ओल कितने नंबर पे, और फिनाइल कितने नंबर पे, 1। ठीक है, 1 फिनाइल प्रोपेन टू ओल। 1 फिनाइल लगाना जरूरी है क्योंकि 2 फिनाइल भी हो सकता है। प्रोपेनॉल भी 2 लगाना जरूरी है क्योंकि 1 और भी हो सकता है ना। तो इसमें नंबर जरूरी है लगाने, छोड़ नहीं सकते। हो जाएगा अभी। लास्ट वाला बाहर वाला कीटोन है प्रोपेनॉल, और 1 पे क्या लगा है, फिनाइल। 1 फिनाइल प्रोपेनॉल। चेक करो लास्ट में 1 नहीं भी लगाते चल जाएगा, क्योंकि इसमें सेकंड कार्बन पे तो देखो फिनाइल लग ही नहीं सकता क्योंकि 4 बॉन्ड पहले ही पूरे हैं। लगा के देखो चाहे, है ना। इसमें तुम 1 नहीं लगाओगे चल जाएगा, फिनाइल प्रोपेनॉन। ठीक है, अदरवाइज नंबर लगाने पर। घर से भी दिए थे कल, वो वाले भी चेक कर लो। कहाँ से स्टार्ट है, पहले का कौन बता रहा है, प्रतीक। 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रतीक के नेक्स्ट। ये कौन सा है, ये तो 4th है। हाँ, ठीक है। मिथाइल 4 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजोइक। ठीक है, मनवी तुम बोलो। ठीक है। कॉपी तो ले ही ली थी तुमने, कोई बात नहीं, ली है। चल तू बोल दे भी, देख के क्या बोलेगा, थर्ड बोल दे। अपना क्यों नहीं करके आते बेटा, आगे वालों ने किया थर्ड सक्षम। ये थर्ड 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 है ना ये तो। थर्ड कौन बता रहा बेटा, पूर्वा। बेंज बेंज नाइट्राइल आएगा, बेंजीन लिखोगे तो कार्बोनाइट्राइल। तुमने कौन सा बोला है, बेंज नाइट्राइल। बेंज नाइट्राइल है बेटा, बेंजीन लिखोगे तो कार्बोनाइट्राइल, दोनों सही है। ठीक है, थर्ड हो गया। यशिका 4th। ठीक है, 2 अमाइनो 3 ब्रोमो बेंजामाइड। आस्था फिनाइल 3 मिथाइल बेंजोएट। चेक करो, ओ के साथ जो लगा वो क्या है, फिनाइल। जसकिरत 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजामाइड। चेक करो। एन 1 2 3 नहीं है, एन कॉमा 2 कॉमा 3 नहीं, 1 नहीं, एन कॉमा 2 कॉमा 3 ट्राई मिथाइल बेंजामाइड। ठीक है, ये हो जाएगा। सोच लो, नहीं एस्टर वाला आर सबसे आगे लगता है बेटा, एस्टर के लिए बिना नंबर से सबसे आगे लिखा जाता है फिनाइल। ठीक है, 7 संकेत बता रहे हैं, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल भी है, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल 4 मिथाइल बेंजनाइट्राइल। ठीक है, बेंजनाइट्राइल, ये कॉम्प्लेक्स बन गया हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, 8 गुरनूर। ठीक है, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंज एल्डिहाइड। कर लोगे अभी। 9 सही है, या तो बेंज अमाइन है ये, बेंजीन अमाइन, या फिर एनिलीन बोल सकते हो, है ना।
बताओ एनिलीन लिख के आएगा। ये प्रीफिक्स से सही बताइए, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 6 मिथाइल, पीछे जा तो बेंजीन अमाइन या फिर एनिलीन, दोनों सही है। ठीक है, क्लियर है। बेंज क्या लिखा पीछे देखना, तो बेंजामाइन लिखा है, बेंजीन बेंजामाइन लिखा, बेंजामाइन बेंजीनामाइन, एनिलीन है मेन तो। आगे देखो नेक्स्ट वाला, हो गया था 10। जीआरबी में से करने स्टार्ट किया बेटा, कौन से किए आपने पहले? थर्ड एग्जाम्पल। आज मैंने एक्सरसाइज जीआरबी की भेज दी है, उसमें एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो। 4-5 एक्सरसाइज हैं, मैंने शेयर कर दिए हैं ग्रुप में, वो आप बुक में से ढूंढ लेना, पेज नंबर 2-2 करके डेली डाउट से लो। फर्स्ट 2 कर ले लो एक्सरसाइज में, 10-10 क्वेश्चन है एक में, है ना। तो फर्स्ट 2 कर ले लो, फर्स्ट 2 नेक्स्ट, ऐसे कर लो, डेली प्रैक्टिस करना। ठीक है। इसमें लास्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो, लास्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है टॉलुइन एंड डेरिवेटिव। ये देखना हमने कर लिया था, नहीं टॉलुइन लिख लिया था। टॉलुइन क्या लिखा था, किसका कॉमन नेम था बेटा? मिथाइल बेंजीन को क्या कहा है हमने? टॉलुइन। डेरिवेटिव में टॉलुइन को भी उसने बेंजीन की तरह आईयूपीएसी नेम कंप्लीट मान लिया। जब तक इस पे कोई फंक्शन ग्रुप नहीं आता, साइड चेन आती हैं, तो आप इसे साइड चेन को अलग से लोएस्ट नंबर देके पूरे को एक पूरा नाम दे सकते हो टॉलुइन। जैसे मान लो इस पे 2 पे क्लोरो लग जाए, तो इसे ऐसे लिख सकते हो 2 क्लोरो टॉलुइन, इसे बस टॉलुइन ही मान लो। ये पूरे को क्या मान लेना है? टॉलुइन। ये तब तक चल सकता है जब तक फंक्शन ग्रुप नहीं आता, क्योंकि जैसे ही फंक्शन ग्रुप आ गया फिर तो फिनोल बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। जब तक अकेली साइड चेन है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं टॉलुइन एंड देयर डेरिवेटिव। तो 2 क्लोरो टॉलुइन भी वैसे गलत है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, लेकिन कॉमन नेम था, एक्सेप्टेड। ठीक है। ऐसे इसे देखना क्या नाम दे सकते हैं हम, कितने पे ब्रोमो? 4 ब्रोमो टॉलुइन। तो कहीं लिखा हुआ एमसीक्यू में 4 ब्रोमो टॉलुइन, तो सही मानेंगे। जब मैं ये कहता हूँ ये सही मानेंगे, इसका मतलब वो गलत नहीं है कि आप 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन करते, वो तो सही है ही है, वो तो सही है ही है। 1 ब्रोमो 2 3 4 मिथाइल बेंजीन, वो तो सही है ही है। लेकिन अगर वो नहीं लिखा हुआ तो एक और इसका कॉमन नेम एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज 4 ब्रोमो, इस सारे को क्या नाम दे दिया? टॉलुइन। तो एक आधा क्वेश्चन ऐसे डेरिवेटिव है टॉलुइन। क्या आ जाए, कोई वो क्या आ जाए? हाँ, वो तो कल हमने किए थे, फिर इसे प्रीफिक्स मानेंगे। अगर साइड चेन में फंक्शन ग्रुप आ जाए फिर तो इसे प्रीफिक्स मानेंगे, ऐसे कह रहा है। साइड चेन में तो इवन ओपन चेन में, ये वाली में फंक्शन ग्रुप आ जाए या फिर कोई साइड चेन ही आ जाए क्लोरो ब्रोमो, तब भी हमने इसे मेन मान लिया था। इसे क्या माना था? प्रीफिक्स। जैसे लोएस्ट नंबर ओल को दे दिया, 4 की चेन ब्यूटेन 2 ओल है, इसे हमने साइड चेन मान लिया, 4 नंबर पे क्या लग गया? फिनाइल। तो दिस इज 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है। टॉलिन वाला कल हमने नहीं पढ़ा था, 1-2 केस वो लिख लो बस, बाकी तो हमने कल कर लिया। क्लियर है। नया चैप्टर स्टार्ट कर ले फिर, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड टॉपिक एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर बना के दिया हुआ आपको। सेकंड चैप्टर है हमारा आइसोमर्स। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमर।
आइसोमर्स किसे कहते हैं? कहीं पढ़ा बेटा 10th में आइसोमर्स? सुनो भी, आइसोमर्स क्या होते हैं? ठीक है, और कोई आइसोमर का डेफिनेशन और कोई बताना चाहता है? यस, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। और कोई? लिख लो। +1 में सही डेफिनेशन इसकी ये लिखनी है आपने, आइसोमर्स आर पहला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उधर तुमने क्या बोली थी? वो डेफिनेशन कैसे लिखूंगा मैं? और कोई बोलना चाहता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज बोथ या नन दिया हो तो आपको ये आंसर कर। तो 10th में चेंज है हमारा, +1 अब हायर लेवल आ गया। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या हो प्रॉपर्टीज, उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? आइसोमर्स। क्योंकि स्ट्रक्चर्स अलग अलग हों, उन्हें हम अलग से एक पार्ट बनाएंगे आइसोमर का, उन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। हमारे पास आइसोमर काफी तरह के हैं, तो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं क्या क्या पढ़ना है हमने। आइसोमर में हमने 2 कैटेगरीज पढ़नी है। एक तो जो तुम 10th में पढ़ते हो वो ये होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन बनाते हुए स्ट्रक्चर क्या बना देते हैं? अलग अलग। उन्हें एक आधा पार्ट है, उसे स्ट्रक्चर आइसोमर कहा जाता है अलग से। लेकिन इसके बिना हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिसमें स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बस 3 डायमेंशनल स्पेस में सिर्फ पोजीशन अलग अलग होती है। जैसे सिस ट्रांस याद है आपको? केमिकल बॉन्डिंग, तो सिस ट्रांस में स्ट्रक्चर तो सेम ही है। कौन किससे जुड़ा? सेम है, बस एक पोजीशन ऊपर सेम साइड पे आगे या नीचे, ऊपर नीचे आगे डिफरेंट हो पोजीशन में स्पेस, उसे अलग से एक नाम दिया जाता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर, या फिर इसे एक स्पेस आइसोमर भी कहा जाता है। स्पेस आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर या स्पेस आइसोमर, ठीक है, ये कहा। तो इसलिए हमारा पहला मल्टीपल यहीं पे गलत हो सकता है, जो आपने 10th में पढ़ा वो नहीं है सही डेफिनेशन। सही डेफिनेशन ये वाला है, डिफरेंट क्या हो प्रॉपर्टीज। यहां ध्यान, हम इनके बारे में अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर आगे क्लासिफाई कर रहे हैं, एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है। एक पढ़ेंगे चेन आइसोमर्स, एक पढ़ेंगे पोजीशन, एक पढ़ेंगे मेटामर्स, फिर पढ़ेंगे फंक्शनल, फिर पढ़ेंगे टॉटोमर्स, और ब्रीफ रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर, ठीक है, 6 तरह के पढ़ेंगे हम अलग अलग करके। स्पेस आइसोमर्स आगे 3 तरह के हैं, जिनमें जो सिस ट्रांस वाले थे उन्हें कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक आएंगे कन्फर्मेशनल, एक बार लिख लो, चार्ट बना लो, एक एक करके सारा चैप्टर आगे आएगा। एक आएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, ये वाले हम यहां पढ़ेंगे। तो हम पहले स्ट्रक्चर वाला स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका डेफिनेशन है वो इसका है, स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर कहता है जियोमेट्रिकल कॉन्फॉर्मेशनल, CONFOR
कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल, ठीक है। पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर आइसोमर का। अगर डेफिनेशन पूछता है बेटा तो आपने जो 10th वाला आपने बोला वो देना है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट कर दें उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर। तो डेफिनेशन इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या है? स्ट्रक्चर। उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर आइसोमर्स। जैसे चेक करो एग्जांपल, इन दोनों का फॉर्मूला कंडेंस करके, कंडेंस फॉर्मूला लिख के देखना है भी कार्बन कितने हैं, एच कितने हैं, ओ कितने हैं। इसमें भी कार्बन कितने हैं, एच कितने हैं, ओ कितने हैं। अगर दोनों का फॉर्मूला सेम आ गया, अगर दोनों का फॉर्मूला सेम आ गया तो हम इसे कह देंगे भी आइसोमर्स। ठीक है। पहले का कंडेंस फॉर्मूला क्या आएगा? C2H6O। क्या सेकंड का सेम आ रहा है? हाँ, तो पहली बात, अगर हमें मल्टीपल पहचानना आ जाए भी बताओ ये आइसोमर है या नहीं, तो आपको कंडेंस करके लिखना है भी कार्बन कितने हैं, एच कितने हैं, ओ कितने हैं। अगर तुम्हारा सेम आ जाता है फॉर्मूला तो हम कहेंगे यस दे आर आइसोमर्स। ठीक है। उसके बाद हमें पहचान करनी होगी किस तरह की है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। क्लियर है? लेकिन प्रॉपर्टीज सेम नहीं है क्योंकि ये तो अल्कोहल एच बॉन्ड है। क्या इसमें एच बॉन्ड बनेंगे ईथर में? नहीं है। तो फिर प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट। हाँ, इस केस में स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है क्योंकि OH ग्रुप अलग है और ईथर ग्रुप अलग है ना। तो इन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। आगे इनमें फंक्शनल कह देंगे क्योंकि इनमें किस चीज में डिफरेंस है? फंक्शन ग्रुप में। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको बताना होगा भी किस चीज में डिफरेंट है, उसके बेस पे नेम रख रखे हैं, चेन, पोजीशन, मेटामर, है ना। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं भी किस चीज में डिफरेंस होने से क्या बनेगा। क्लियर है? पहला स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट लिखो। फर्स्ट इज चेन आइसोमर। अगर हम फॉर्मूला, पहली कंडीशन ये अब सेम रहेगी, अब मैं इसे बार बार नहीं बोलूंगा, मैं सीधा स्टार्ट करूंगा भी आइसोमर्स हैं। आइसोमर का मतलब तुम समझो भी जब फॉर्मूला क्या बता रहे हैं सर, सेम बता रहे हैं। अगर कोई दो मॉलिक्यूल जो आइसोमर्स हैं उनमें आगे वर्ड रूप में फर्क आता है। वर्ड रूप समझते हो? IUPAC नेम लिखते हुए आप चेन बनाते हो। मेन मेन चेन के अकॉर्डिंगली एक की चेन है तो मिथ, दो की है तो इथ, तीन की है तो प्रोप, ऐसे लिखा जाता है। अगर वो आपका रूट वर्ड डिफरेंट होता है और सारा कुछ सेम हो, फंक्शन ग्रुप नहीं चेंज होना चाहिए, कोई साइड चेन चेंज नहीं होनी चाहिए, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं चेंज होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक फर्क आता है रूट वर्ड में। हम दो IUPAC नेम लिख लेंगे दोनों के, उनमें सिर्फ आपको लगेगा एक ब्यूट है एक पेंट है। हाँ, दोनों ओल रहे, दोनों ओ एक रहे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? चेन कहा जाएगा। ठीक है। तो चेन क्या होंगे? चेन आइसोमर का डेफिनेशन, नंबर ऑफ कार्बन्स डिफर इन कर लो। डिफर इन किसमें डिफर करते हैं? डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन। लेकिन तुम्हें ब्रैकेट में लिख लेना है, हमें ध्यान क्या रखना है? क्वेश्चन करते हुए रूट वर्ड, डेफिनेशन लिखते हुए चाहे ऐसे लिख दो, ये लिखी मिलेगी कि नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में डिफरेंट होंगे, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है भी रूट वर्ड डिफरेंट हो। इसके बिना लेकिन कंडीशन है कि सारा कुछ सेम हो, फंक्शन ग्रुप सेम हो, मल्टीपल बॉन्ड सेम हो और कुछ भी चेंज ना हो। ठीक है। तो ऐसे आइसोमर जिनमें मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे उन्हें हम क्या कहने वाले हैं? चेन आइसोमर कहने वाले। ठीक है। कंडीशन, फंक्शनल ग्रुप सेम जरूरी है, फंक्शनल ग्रुप सेम। अगर कभी फंक्शन ग्रुप ही डिफरेंट हो गया तो उसे तो फंक्शनल कह देंगे हम, वो तो सिंपल बन जाए। ठीक है। ये ढूंढना बहुत इजी लगेगा आपको क्योंकि मेन चेन वही IUPAC नेमिंग का ही यहाँ पे यूज होगा कि हमें नेमिंग कितनी का आ गई। जैसे देखो एग्जांपल है,
चेक करो क्या ये दोनों चेन आइसोमर हैं या नहीं। चेन कितने की बनेगी लंबी, 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 की है। तो दिखाते हुए जैसे मर्जी दिखा दे, हमें पता है 4 की चेन बन रही है, 4 की चेन है तो हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमर। क्लियर है। ये भी ब्यूट आएगा रूट वर्ड, ये भी ब्यूट आएगा। फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, फंक्शन ग्रुप सेम रहना चाहिए। कर लोगे। ऐसे कुछ और दे रहा हूं आपको एग्जांपल पहचानना है। यहां लगा हुआ है OH। पहले सबसे पहले क्या देखना है, दोनों का कंडेंस करके फॉर्मूला लिख लो बेटा, क्योंकि अगर फॉर्मूले में एक आधा H तुमने कम कर दिया तो पहली बात वहीं गलत हो जाएगा, वो आइसोमर है ही नहीं। तो आइसोमर होने के लिए सबसे पहले आप कंडेंस फॉर्मूला लिख लो। सॉरी, ये तो आइडेंटिकल है, वर्ड रूट क्या है, सेम। ये क्या है, आइडेंटिकल लिखो। दोनों का रूट वर्ड क्या आ रहा है, सेम। ठीक है। ये मैं ऐसे बता था कि चेन तुम्हें दिखा देगा जानबूझ के, तुम्हें लगेगा भी ये चेन बैंड हो गई, छोटी हो गई, ये चेन बड़ी, ऐसे नहीं देखना तुमने। तुमने काउंट करके देखना है, अगर 4 का चेन है दोनों में तो आइडेंटिकल है, उसे कहा जाएगा आइडेंटिकल। सेकंड में करके देखो। पहले तो फॉर्मूला कंडेंस वाला लिखो दोनों का, मुझे कंडेंस फॉर्मूला बताओ। कार्बन कितने हैं, 5। H बोलो काउंट करके टोटल, 3 2 5 2 7 1 8 3 11 और 1 12। ओ कितने हैं, 1। क्या इसका सेम आ रहा है। हाँ, तो पहले ये जरूर चेक करना है हमेशा। अगर यही डिफरेंट है तो फिर तो हम लिखेंगे नोट आइसोमर, है ना। हो गया। अब चेक करो क्या फंक्शन ग्रुप दोनों का सेम है। अब आप IUPAC नेम लिख लो, अगर IUPAC नेम में सिर्फ और सिर्फ रूट वर्ड का फर्क पड़े, ओनली आ जाए दोनों के पीछे, जाओ एक आ जाए दोनों को पीछे, तो हम कह देंगे भी ये चेन है। तो देखो इसमें लंबी चेन कितने की बनेगी, 5 की, ये बनेगा पेंटेन टू ऑल। लेकिन इसमें 4 की बनेगी लंबी चेन, इधर से 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल आ जाएगा। है दोनों ही ऑल, है दोनों ही ऑल, लेकिन दोनों में कार्बन में एक 5 है पेंट, एक क्या है ब्यूट, तो हम कहेंगे यस दे आर चेन आइसो। ये भी क्या होंगे, चेन आइसो। कर लोगे बेटा, तो ऐसे हमें हो जाएगा ऐसे। इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, एक दो चीजें जहां कंफ्यूजन आ सकता है, इंपॉर्टेंट बना के लिख लो। इंपॉर्टेंट क्या है, पहला, साइक्लिक में भी चेन आइसोमर हो सकते हैं। कैसे, अगर इन्हें पूछा जाए भी क्या ये चेन कह सकते हैं, तो हम कहेंगे हाँ चेन तो रूट वर्ड डिफरेंट होना चाहिए। एक में रूट वर्ड साइक्लोहेक्स है, दूसरे में साइक्लोपेंट है। एक कार्बन मैंने बाहर निकाल दिया, फॉर्मूला सेम ही है, 6 कार्बन है दोनों में, H अंडरस्टूड अभी पूरे करने ही है। जब तक तुम्हारे बॉन्ड सिंगल हैं तो सिंगल ही रहते हैं, डबल नहीं आता तब तक मान के चलो फॉर्मूला सेम ही रहता है, फर्क नहीं पड़ता। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम रहते हैं बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा सेम रहते हैं, तो सेम ही रहता है, चाहे लिख के देख लो सेम आएगा। साइक्लिक में भी हो सकते हैं, क्या पहले में साइक्लोहेक्स लिखेंगे हम, लेकिन दूसरे में साइक्लो पेंट लिखेंगे, तो यस दे आर आल्सो चेन आइसोमर। इन्हें मल्टीपल में कहेगा चेन आइसोमर हैं या नहीं, तो हम कहेंगे हाँ हो सकते हैं, दे आर आल्सो चेन आइसोमर। कर लोगे बेटा, साइक्लिक याद रखो। दूसरा, इन्हें देखो, इन्हें भी हम चेन आइसोमर कहेंगे, क्योंकि जब मैं इसका नेम लिखूंगा इसको तो लिखूंगा 1 1 पे क्या है N प्रोपाइल, लेकिन इसमें 1 मिथाइल इथाइल लिखेंगे ना, तो इथ आ गया रूट वर्ड, इसमें क्या आ गया प्रो। तो हो सकता है साइड चेन में आगे
साइड चेन में आगे चेन आइसोमेरिज्म आ जाए, मेन में ना आए, तो चेन आइसोमेरिज्म मेन में भी आ सकती है, या फिर मेन सेम रह जाए, साइड पे भी चेन आइसोमेरिज्म आ सकती है। तो हो सकता है साइड पे डिफरेंट हो जाए, इसे हम कहेंगे 1-2-3। दिस इज 1 पे प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, लेकिन इसे क्या कहेंगे, ब्रैकेट 1 पे 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। नंबर ऑफ कार्बन मुझे लगता है सेम ही रखे हैं मैंने, साइक्लोहेक्स साइक्लोहेक्स 3 ये कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 3 में रूट वर्ड का फर्क पड़ रहा है, ये प्रोप है, ये क्या है, इथ है। तो हो सकता है साइड चेन में कार्बन डिफरेंट हो जाए, तो इसलिए डेफिनेशन में जो मेन चेन में कार्बन डिफरेंट लिखे थे ना, उसका मैंने आपको आगे बताया। अभी मेन तो रूट वर्ड डिफरेंट होना चाहिए, वो रूट वर्ड कई बार मेन चेन सेम रह जाती है, सिर्फ साइड चेन में फर्क पड़ जाता है। तो अगर साइड चेन में डिफरेंट हो जाती है तब भी क्या कहेंगे, चेन आइसोमर। हो जाएगा बेटा, चेन समझ आ गया। कहीं भी चेन में रूट वर्ड में जब IUPAC नेम करोगे फर्क पड़ जाए, चाहे मेन में पड़ जाए या साइड में पड़ जाए, दोनों को क्या कहना है, चेन कहना है, बस फंक्शन ग्रुप सेम रहना। हो जाएगा। सेकंड कर रहे हैं, सेकंड लिखो पोजीशन। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर डिफर इन, सेकंड लिख लो, पोजीशन आइसोमर डिफर इन पोजीशन ऑफ पोजीशन आइसोमर डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या साइड चेन। मीन्स आपको बाकी चेन में फंक्शन ग्रुप सेम ही रहे, फिर से कंडीशन है फंक्शन ग्रुप, सिर्फ फंक्शन ग्रुप में डिफरेंट होगा, अदरवाइज सब में कंडीशन है कि फंक्शन ग्रुप क्या रहे, सेम। पोजीशन डिफरेंट हो, पोजीशन का मतलब बेटा नंबर, जो IUPAC में नंबर नहीं लिखते थे हम, 3 नंबर पे 4 नंबर पे, और वो नंबर 3 के लिए लिख सकते हैं, एक तो फंक्शन ग्रुप के लिए, फंक्शन ग्रुप में सारों के लिए तो नंबर नहीं लिखते थे। बता सकते हो कौन सो के लिए नंबर लिखना जरूरी था, जो डॉन नहीं है। तो फंक्शन ग्रुप कौन से रह गए, जो डॉन नहीं है, डॉन नहीं है मींस आप अलग से याद कर सकते हो, भी सिर्फ कौन से होंगे, नॉन टर्मिनल, वो एक में नहीं मिलेगा आपको, है ना। फंक्शन ग्रुप कौन से डिफर करें, नॉन टर्मिनल, कीटोन अल्कोहल एंड अमाइन, 3 ही रह गए हमारे पास, 3 की पोजीशन 1 पे ऑल, 2 पे ऑल, 2 पे ऑल, 3 पे ऑल, कभी ऐसे चेंज कर दे वो क्या माना जाएगा, पोजीशन। मल्टीपल बॉन्ड 2 पे इन, 3 पे इन, या फिर साइड चेन क्लोरो लगा 2 पे 3 पे, कुछ ऐसा। ठीक है, 3 चीजों का डिफरेंट आएगा। तीनों का एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे पहला देखो, नेम लिख के दो मुझे, कैसे लिखा जाएगा। पहले का रूट वर्ड क्या आएगा, IUPAC नेमिंग अगर आता है बेटा फिर तो आपको लगेगा इजी, नहीं तो मुश्किल। क्या ब्यूटेन वानोल लिखोगे, तो दिस इज ब्यूटेन वानोल, लेकिन इसे क्या लिखोगे, ब्यूटेन रोल। तो चेक करो, पहले रूट वर्ड सेम है, ब्यूट है, ब्यूटेड मीन चेन तो नहीं हो सकते। अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर में फर्क है, एक जगह नंबर 1 है, एक जगह नंबर क्या है 2, बाकी सारा सिमिलर सा लग रहा है, तो हम उसे क्या कह देंगे, पोजीशन। तो यस दे आर पोजीशन। किसकी पोजीशन डिफरेंट है, फंक्शन ग्रुप। पहला हो गया। इसमें 3 ही रह जाएंगे फंक्शन ग्रुप, सारे तो आ नहीं सकते। 3 कौन कौन से हैं, या तो नॉन टर्मिनल, या तो OH आएगा, या फिर NH2 आएगा, या फिर कीटोन आएगा। 3 ही रह जाएंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, सेकंड डबल बॉन्ड वाला देख लेते हैं। एक यहां डबल बॉन्ड कर दिया, एक यहां डबल बॉन्ड। चेक करो ये चेन है या पोजीशन है, दिखने में मुझे तो चेन लग रहे हैं, क्योंकि एक चेन 5 की लग रही है, एक छोटी कर दी 4 की।
लेकिन है या नहीं चेन, चेक कर लो आप। 5 की है ना दोनों, तो इसलिए मैंने बताया तुम्हें बस ऐसे देख के नहीं करना, है ना। देख के तो लग रहा है 5 की 4 की, नहीं, तुम्हें रूट वर्ड वाला पॉइंट ध्यान रखना है। अभी हम करते कैसे, तो मैं 5 की चेन ये लेता, इसमें लंबी चेन तो 5 की बनती ना, यहां तक जाते, तो ये भी 5 की चेन है। अब दोनों का रूट वर्ड लिख के पूरा नेम लिख के देखो, आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ नंबर का फर्क पड़ा है। ये क्या है, पेंट 1 इन, ये क्या है, पेंट 2 इन, तो सिर्फ नंबर का अगर फर्क पड़ रहा है तो उसे चेन नहीं, क्या कहेंगे, पोजीशन। हो तो ये पोजीशन पे है जी सर। अगर इसमें वर्ड पेंट की जगह ब्यूट आ जाता, मान लो ये ऐसे बन जाता, अभी भी फॉर्मूला सेम ही है, क्योंकि कार्बन 5 है, एक डबल बॉन्ड है, सेम आएगा फॉर्मूला, चाहे एच लगा के देख लो। लेकिन अब इसे पोजीशन नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे 4 की चेन है। 4 की चेन के लिए 5 और 4 में पहले फर्क किसका पड़ गया, चेन का, तो नाउ दे आर चेन। ठीक है, तो ये 1 लिख लो, ये 2 लिख लो, ये 3 लिख लो, ऐसे लिखो। 1 एंड 2 ये क्या है, आर पोजीशन। लेकिन 1 एंड 3 या 2 एंड 3 ये क्या है, चेन। किसका किसके साथ रिलेशन आपको देगा, अभी 1 और 3 में देख के बताओ, 1 और 2 में देख के बताओ, ऐसे पूछा जाएगा। तो हम कहेंगे 1 और 3 में तो 1 5 की चेन है, वो 4 की है। 2 और 3 में 5 की चेन है, ये कितने की है, 4 की। तो अगर चेन की लेंथ में रूट वर्ड में फर्क पड़ रहा है तो दे आर ट्रीटेड एज चेन। हो जाएगा, कर लोगे। ऐसे साइड चेन हो सकता है, थर्ड साइड चेन वाला देख लो। इसका आईयूपीएसी नेम चेक करो, दोनों का आईयूपीएसी नेम लिख के देखो, सेम आएगा, लेकिन सिर्फ नंबर का फर्क पड़ेगा। लोएस्ट सेट क्या बनता है, पहले में 1 एंड 2, दूसरे में 1 एंड 3, है ये भी साइक्लोहेक्स, है ये भी साइक्लोहेक्स, तो दोनों को क्या कहा जाएगा, देयर पोजीशन आइसोमर। ठीक है, कर लो भाई। तो आपको रूट वर्ड दिखना है, मींस आईयूपीएसी नेमिंग की हेल्प लेनी है, दोनों चेन और पोजीशन करते हुए डिस्कस। आईयूपीएसी नेम करके देखना है, अगर रूट वर्ड फर्क पड़ता है तो चेन है, रूट वर्ड सेम रहता है, नंबर का फर्क पड़ता है तो क्या है, पोजीशन। कर लोगे, करोगे सॉल्व। पहला देखना, अपना अपना करके देखो। अगर दोनों सेम लग रहे हैं तो ऐसे लिख देना, आइडेंटिकल है, पहला, दूसरा, थर्ड। मान के चलो मैं आपको कह रहा हूं भी आइसोमर तो है, इसका मतलब अभी तुम्हें फिलहाल फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ भी आइसोमर तो है, तुम्हें बस एक रिलेशन बताना है भी क्या चेन है या पोजीशन है। अगर मैं कह रहा हूँ आइसोमर है, इट मीन तुम्हें अब कंडेंस लिख के चेक करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, 3 हो गए। इनमें से 3 ऑप्शन आपके पास, या तो चेन है, या पोजीशन है, या फिर आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब अगर आपको लगे आईयूपीएसी नेम सेम ही तो आ रहा है, जानबूझ के आगे पीछे लिख दिया, तो उसे आप आइडेंटिकल वर्ड दोगे कि वो क्या है, आइडेंटिकल। ठीक है, तो आज हम 2 सीखेंगे, पहले चेन एंड पोजीशन के क्वेश्चन।
हाँ बेटा, हो गए, कर रहे हैं बस। चलो 2 मिनट रुक जाओ। ड्रॉ कर लिए सारे, स्टार्ट कर लें। पहला, फर्स्ट बताओ। आइडेंटिकल, दोनों ही ब्यूटेन है, 4 की चेन बन रही है। इट मींस सिर्फ दिखाने से नहीं करना, है ना, देख कैसा रहा है वो मैटर नहीं करता, नेम क्या आ रहा है। तो 4 की चेन दोनों ही क्या है, ब्यूटेन। सेकंड में पोजीशन है, इसका नेम बोलो, पहले का क्या लिखोगे, पेंटा 1,4 डाइईन। दूसरे का नेम लिखो, पेंटा 1,3। लोएस्ट नंबर क्या करेंगे, 1, तो इसे 1,3 डाई। अब 1,4 एंड 1,3, क्या फर्क पड़ गया बेटा, पोजीशन का, तो दे आर पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो इन दोनों में बेस्ट थिंग इज कि आप आईयूपीएसी नेम लिख के देखो, आपको पता चल जाएगा भी या तो चेन है या क्या है, पोजीशन। तीसरे का, दोनों का मुझे आईयूपीएसी नेम लिख के दो, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। दूसरे का, क्योंकि डॉन को कितना नंबर देना है, 1, तो इसका नेम क्या बना, 1, 2, 3, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। तो फिर एक तो बना ब्यूटेनोइक, एक बना 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। वर्ड चेंज आ रहा है, तो फिर क्या कहेंगे, चेन। ठीक है, रूट वर्ड चेंज हो गया, रूट वर्ड चेंज हो गया। आपको लगे सर ये तो पोजीशन भी चेंज होगी, होने दो। अगर पहले वर्ड रूट चेंज हो गया, फिर चाहे पोजीशन चेंज होती रहे, हमें वर्ड रूट मेन देखना है, उन्हें हम क्या कहेंगे, चेन कहेंगे। ठीक है, डी कौन बता रहा है, आइडेंटिकल, दोनों ही ब्यूटेन 2 ऑन है। आईयूपीएसी दे के देख लो दोनों साइड से, लोएस्ट नंबर 2 ऑन ही मिलेगा। पहले में भी ब्यूटेन 2 ऑन है, दूसरे में भी ब्यूटेन 2 ऑन है, तो हम क्या कहेंगे, इसे आइडेंटिकल है। ठीक है, नेक्स्ट ई में आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल समझ आ रहा है। एफ में पोजीशन, ये पोजीशन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, ये भी आइडेंटिकल है, क्योंकि इधर से नंबरिंग करेंगे तो ब्यूटेन 2 ऑन, इधर से नंबरिंग करेंगे तो ब्यूटेन। इसे पहले OH या बीआर किसे पहले नंबर देना होता है, OH को। फंक्शन ग्रुप कौन है, OH। इसमें फंक्शन ग्रुप कौन है, तो दोनों चेक करो, ब्यूटेन 2 ऑल है, 3 पे क्या है, ब्रोमो, सेम आ रहा है। तो यहाँ तुम्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे, आईयूपीएसी नेम लिख लो, आपका क्लैरिटी हो जाएगी। सेम आईयूपीएसी आ रहा है, सेम आ रहा है, तो क्या है, आइडेंटिटी। ये वाला सेम नहीं आ रहा, इधर से नंबर करेंगे, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो आ रहा है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन।
ये क्या आ रहा है, टू टू, टू पे ब्रोमो टू क्लोरो। तो ये दोनों भी अभी मान के चलो आईयूपीएसी करना है हमने। आईयूपीएसी करके बता देना या तो चेन है या क्या है पोजीशन। कर लोगे बेटा, हो जाएगा। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के देखो। पोजीशन में कुछ क्वेश्चन और आएंगे। पोजीशन में कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। टॉपिक बना लो इंपॉर्टेंट में, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन में हमें नंबर वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम। कितने बनेंगे, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पोजीशन आइटम। ये कैसे पूछा जाएगा, जैसे पहला है, पहला केस है, आपको कह देगा क्लोरोब्यूटेन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स। तो नंबर वाला क्वेश्चन कैसे करना है। अगर ब्यूटेन है तो मुझे पता रूट वर्ड तो 4 का चेन रखना ही है। क्लोरो की पोजीशन हम बताते हैं कि 1 पे है या 2 पे है। तो क्लोरो के लिए आपको अलग अलग जगह पे जितने पॉसिबल लगते हैं पोजीशन बना के देख लेने हैं। जैसे अगर 4 की चेन है, 4 की चेन पे ज्यादा से ज्यादा 4 क्लोरीन में लगा सकता हूँ। 1 पे लगा दें, है ना, फिर 2 पे लगा दें, फिर 3 पे लगा दें, फिर 4 पे लगा दें, चारों लगा लो। लेकिन आंसर वो 4 नहीं दे रहा, आंसर 2 दे रहा है। कोई बता सकता है क्यों। हाँ, हो सकता है आइडेंटिकल आ जाए। अगर हो सकता है आइडेंटिकल आ जाए तो हम क्या मेथड अडॉप्ट करें, हम पहले जितने भी कार्बन है सारों पे लगा देंगे एक एक करके, बाद में क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम्स। अगर आईयूपीएसी नेम सेम आता है तो उसे ब्रैकेट में रिपीट लिख देंगे, वो काउंट नहीं होगा। ऐसे करें, जैसे पहले का नेम बोलो आईयूपीएसी 1 क्लोरो ब्यूटेन, सेकंड का 2 क्लोरो ब्यूटेन, थर्ड का, ऐसे तो सेम ही आ गया ना। लोएस्ट नंबर किसे देना है, क्लोरो को, तो ये सेम आ गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इसे रिपीट लिख लो, ये कार्ड ये नहीं काउंट। लास्ट वाला 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो बस अगर कभी नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो पहला स्टेप, चेन बना के हर एक पे क्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी कहेगा रख दो, जितने पॉसिबल अरेंजमेंट है बना लो। लेकिन बाद में नेमिंग करके लिख दो, नेमिंग में जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें काट दो। जैसे तो रिपीट आ रहा है 1 क्लोरो, तो फिर इसका आंसर मैं 4 दूं या 2 दूं। हाँ, तो फिर इसका आंसर 2 आएगा। तो ये ध्यान, क्लियर है, कर लोगे, ऐसे ट्राई करना। क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन के लिए कितने आएंगे, ऑप्शन लिखो। इंटीजर टाइप है, चलो इंटीजर बताना है आपने। क्लोरोपेंटेन के कितने बनेंगे, 3। 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, क्या 4 क्लोरो बनेगा। 1 क्लोरो, 2 क्लोरो या 3 क्लोरो। 4 पे रिपीट हो जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा। ठीक है, इसे आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर आपको लगे सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल समझो, सिमेट्रिकल का मतलब अगर आपको लगे भी हाँ इसे इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, बीच में से एक लाइन खींच दे, एक लाइन खींच के इधर भी 2 आते हैं इधर भी 2 आते हैं, सिमेट्रिकल है। अगर बीच में से लाइन खींच के एक जैसा दिखे उसे कहते हैं सिमेट्रिकल। तो उसमें आप आधे बना लिया करो बस, बाकी आधे मान के चलो क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो सिमेट्रिकल में तो हम ऐसे बच सकते हैं 5 बनाने से, हमें पता भी है तो सिमेट्रिकल है। आधी लाइन खींचो, बस आधे बना के देखो कितने बनते हैं, 1 2 3, 3 बन जाएंगे। तो हम आंसर क्या दे देंगे, 3। अगर नहीं है सिमेट्रिकल तो ऑप्शन है ये हमारे पास, सारे बना लो, 5 बना लो, 5 के नेम लिख लो, 5 में से रिपीट काट दो, बाकी कर लोगे बेटा, क्लियर है। एक और ट्राई करते हैं। हाउ मैनी, हाउ मैनी, क्वेश्चन बना के लिखो, इसे और कैसे पूछा जाएगा। हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स
हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल फॉर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये भी आपको आइसोमर ही बताने हैं, पोजीशन आइसोमर, इसकी लैंग्वेज समझ लो। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब एक क्लोरीन लगा के अलग अलग तरह के कितने कंपाउंड बना सकते हैं। तो एक क्लोरीन लगाना मींस मेरे पास ऑप्शन है, मैं पोजीशन 1 पे 2 पे कहीं भी लगा दूं। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहला काम है स्ट्रक्चर कैसे बनाए। हमें क्या बोला उसने, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का है ना, स्ट्रक्चर बनाना सीखो। रूट वर्ड बोलो कितना है मेन चेन का, 8। तो पहले आपको 4 की चेन बनानी, फिर देखना अगर कोई फंक्शन ग्रुप है फंक्शन ग्रुप लगा लो, अपनी तरफ से इसे नंबर दे लो 4 सीक्वेंस में। सीक्वेंस में नंबर देने के बाद अगर कोई फंक्शन ग्रुप है, कहता वो एक है, ओल है, माइन है, तो जितने नंबर पे कहेगा उतने नंबर पे लगा दो। कोई कहता E9 है तो भी जितने नंबर पे कहता है उतने पे लगा लो। चेक करना, इसमें मेरे ख्याल फंक्शन ग्रुप तो है नहीं, डबल बॉन्ड भी है नहीं, सिर्फ साइड चेन है। साइड चेन क्या बोल रहा है, मिथाइल कितने कितने नंबर पे, इट मीन 2 पे और 3 पे मुझे साइड चेन लगाना है। मिथाइल कह रहा है, अभी बताओ कितने कार्बन लगाऊं फिर। मिथाइल का मतलब कितने को होते हैं, एक से समझिएगा। तो ऐसे हमें बनाना है, तो पहले रूट वर्ड से चेन बना लो, नंबर लेफ्ट टू राइट अपनी तरफ से दे लो पहले, जो वो कहेगा ओ एक है, एल्डिहाइड है, जितने नंबर पे कहेगा लगाते जाओ। मान लो मैं कहता 2 ब्रोमो 3 क्लोरो है, तो बताओ यहाँ 2 पे क्या लगाते, 3 पे, बाकी एच पूरे करने हैं। एच कैसे कंप्लीट होते हैं, 4 पूरा करना है, 3 एच, इस पे एक ही आएगा 3, इधर कितने आएंगे, एंड पे आ गया, एंड वाले पे हमेशा 3 आते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर बने, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनवाना भी हमें आ जाए। अब चेक करना, अगर बीच में लाइन खींचती है फिर हमारा काम इजी हो जाएगा। क्या लाइन खींच सकती है, क्या बीच में से अगर यहां से डिवाइड करें क्या ये सिमेट्री बनती है, इधर भी सिमिलर है इधर भी सिमिलर है, आ रहा है। तो फिर आपको 6 बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप जो मेन आधे के बनेंगे उसके बना के देख लो, उनमें भी IUPAC नेम लिख के देख लो, हो सकता है कोई रिपीट हो जाए। इट मीन मुझे 6 की जगह कितने बनाने पड़ेंगे, 3, एक बार यहाँ क्लोरीन, एक बार यहाँ, एक बार। अच्छा क्लोरीन तभी लगेगा अगर H होगा, क्योंकि H हटा के क्या आएगा, क्लोरीन, तो H है अभी, है ना। तो मैं 3 बना सकता हूं, पहला यहाँ पे एक, दूसरा बताओ कहाँ लगा दें क्लोरीन, सेकंड पे लगा देते हैं, तीसरा ऊपर। लेकिन मुझे अभी भी डाउटफुल है, IUPAC नेम लिख के चेक करो, क्योंकि आंसर उसने 2 दे रखा है शायद। चेक कर लो कौन से 2 हैं ABC में से जिनका नेम आपको लग रहा है सेम है, हो सकता है आ जाए सेम, चेक कर लो, नहीं तो आंसर गलत होगा, 3 कर लेंगे। फर्स्ट का IUPAC नेम लिखो बेटा, फर्स्ट के लिए IUPAC नेम लिखो। क्या बता रहा है फर्स्ट का, सेम है, नेम लिख लो, नेम लिख के बताओ फर्स्ट का क्या है IUPAC नेम। 1 क्लोरो को दे दें, 1 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन लिख दूं, 1 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल है क्या, ब्यूटेन। इसमें किधर से नंबरिंग करोगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट, क्योंकि क्लोरो को भी मिल रहा है। नेम लिखो, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल, 2 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, दोनों ही ब्यूटेन है, क्या चेन कह सकता हूं मैंने, ये भी ब्यूटेन है ये भी ब्यूटेन है, चेन तो नहीं कह सकते, ब्यूट है दोनों में, पोजीशन कह सकते, दे आर पोजीशन। यहाँ 1 क्लोरो था, यहाँ क्लोरो क्या है, C का IUPAC नेम लिखो, सेम ना बन रहा हो, सेम बन रहा है,
सेम बनना तो हम ऐसे पे कर लोगे। तो एक इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है भी कितने बनेंगे, और इसमें जो एनसीईआरटी में हमें हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मिलेंगे सिर्फ इसके हैं, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव वर्ड यूज करेगा कि कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल हैं। अगर बीच में लाइन खींचती है तो आधे बना के देख लो, नहीं तो फिर सारे बनाने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है लाइन तो खींच नहीं रही तो सारे बनाने हो जाएगा बेटा। क्लियर है इतना? फिर से देखो एक बार, पहला चेक करो टॉपिक। पहला क्या है? चेन। चेन में क्या डिफरेंट होना चाहिए? रूट वर्ड, वो चाहे मेन चेन का हो चाहे साइड चेन का हो। लिखते हुए आपको एनसीईआरटी में डेफिनेशन जैसे मैंने लिखवाई है ऐसे मिलेगी, भी नंबर ऑफ कार्बन आर डिफरेंट इन मेन, लेकिन तुम ध्यान रखो जरूरी नहीं मेन चेन में डिफरेंट हो, चाहे साइड चेन में डिफरेंट, साइक्लिक भी हो सकता। दूसरा पोजीशन। पोजीशन तीन चीजों की डिफरेंट होएगी, पहला फंक्शन ग्रुप, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड, तीसरा साइड। ठीक है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन घर से करना। पहचानना है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ आइस। पहला सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में रिलेशन बताना है। रिलेशन कैसे कैसे अभी मैं जो दे रहा हूं, चेन, पोजीशन, आइडेंटिकल या नोट आइसोमर, चार चीजें हैं आपके पास बताने के लिए। जैसे कॉलम मैचिंग आते हैं जेई में क्वेश्चन, वैसा बनेगा कि किसके साथ मैच करना है आपको। ठीक है, सी पार्ट इज तो आपको बेस्ट है आईयूपीएसी नेम लिख के करना है। अगर आईयूपीएसी नेम सेम आ गया तो आइडेंटिकल, आईयूपीएसी नेम में रूट वर्ड में फर्क है तो चेन, रूट वर्ड सेम है, पोजीशन में फर्क है, नंबर में फर्क है तो पोजीशन। वैसे फॉर्मूला ही डिफरेंट हो रहा है, कहीं क्लोरीन लगा रखा है कहीं ब्रोमीन लगा रखा है, तो इसका मतलब नोट आइसोमर, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो तुम ध्यान रखो। इनके लिए तो बताना है। इनमें किस तरह का रिलेशन है, और एक क्वेश्चन कर रहा है मोनो नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स फॉर ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2,3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। इन तीनों के नंबर ऑफ क्लोरो लगा के एक एक करके फिर बना के लेके आने हैं। ठीक है, कौन सा? ई ड्रॉ करो ये वाला। घर से कर लोगे बेटा? इसे घर से कर।
इस बार आपका टेस्ट जो होगा इसी का होगा, यूपीएससी नेमिंग का। एमसीक्यू का ले ले, यूपीएससी नेमिंग। तब तक ये भी सारा चैप्टर सिमिलर ही है, प्रैक्टिस करते रहो, है ना। तो इस बार उसका टेस्ट हो। थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट वीक लेंगे। वो बता देंगे तुम्हें।